Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start chapter number 2 of 10th class. In this chapter we discuss the nature of the roots of the quadratic equation. यानी quadratic equation के जो रूट्स हैं वो किस नेचर के होंगे, यानी किस टाइप का आपका आंसर आएगा। अगर सॉल्यूशन आप इसका निकालते हैं तो किस टाइप का आएगा, इस चैप्टर में ये आपने डिस्कस करना है। और नेचर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की वो डिपेंड करती है उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट होता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac बाई 2a। ये पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसके ज़रिए आप सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें ये जो पार्ट है ये इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है वो इक्वल है बी स्केयर माइनस 4ac के। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस करेगा, इसके ऊपर रूट्स की नेचर बेस करेगी। आगे जब हम ये निकालेंगे रूट्स की नेचर निकालने के लिए, नेचर ऑफ जो रूट्स है इसके लिए क्वेश्चन ये है, इसके लिए 4 कंडीशंस हैं। इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac, ये जब हम हल करते हैं इसका अगर आंसर आता है ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन ज़ीरो से मुराद ये है कि ज़ीरो से बड़ा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जितना भी आता है नंबर, कोई नंबर आता है और उसके ऊपर आगे कंडीशन ये है कि वो जो आंसर इज़ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, मतलब ये आंसर जो आएगा ये ज़ीरो से बड़ा भी है और स्क्वायर है। जिस तरह 49 है वो 7 का स्क्वायर है, 36 है वो 6 का स्क्वायर है, 3 3s आर 9 है। इस टाइप के कोई क्वेश्चन आंसर आते हैं तो तब क्या होगा, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, और कभी भी बराबर नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन तो है ज़ीरो से, लेकिन आगे है इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी मुरब्बा नहीं आप उस आंसर का बना सकते। तो तब क्या होगा, देन रूट्स आर देन रूट्स आर इर्रेशनल, यानी गैर नातिक अदाद होंगे, एंड अनइक्वल, उसमें भी अनइक्वल है, इसमें भी अनइक्वल है, उसमें रैशनल है, इसमें इर्रेशनल है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये ज़ीरो ही हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो, तो तब क्या होगा, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। देखिए अभी तक मैंने आपको 3 कंडीशंस पढ़ाई हैं। अगर ये ग्रेटर दैन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, तब रूट्स क्या हैं, रैशनल और इन अनइक्वल। दूसरी कंडीशन ये मैं पढ़ाई है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंसर है पर ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो तब रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल और अनइक्वल। अब तीसरी कंडीशन ये मैं बताइए, अगर ये ज़ीरो हैं तो तब रूट्स वही रैशनल हो गए और लेकिन होंगे इक्वल, यानी जवाब उनका बराबर आएगा। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर ये लेस दैन ज़ीरो हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से छोटा आंसर आता है -1 -2 -3। और ये अब आपको पता भी है कि जब अंडर रूट के नीचे -1 -2 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो जो आंसर होता है वो इमेजिनरी हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएगा आंसर। देन रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है।
अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपको एक्सरसाइज हल करने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सारी एक्सरसाइज में आपने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर है 2.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंतहाई इजी है। आप उसमें कहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन ये, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। 2x² + 3x - 1 = 0। देखें बच्चे, इसमें है a बराबर है 2 के। सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। b है 3 के बराबर और c है -1 के बराबर। और अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² - 4 है। वैसे इसमें वैल्यूज़ पुट करें। 3 का स्क्वायर -4, a का है आंसर और -1। अब इनको आप ऐड कर लें। 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ार 8, इसका आंसर आ गया 17। इस क्वेश्चन में आपने जस्ट यही डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आसान है, आप ये खुद ही आगे वाले पार्ट्स डिस्कस कर लें। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फाइंड एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय द सॉल्विंग द इक्वेशन। यानी पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, फिर इसका आंसर भी करके बताएं कि वाकई वो आपने वेरीफाई सही किया है। जो आप b² - 4ac निकालेंगे, फिर आगे सोल्यूशन भी बताएं क्या है। हम पहला क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट का जो है पहला पार्ट वो हम डिस्कस करते हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। x² - 23x + 120 = 0। इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करते हैं, a की वैल्यू 1, b की है -23 और देन c है = 120। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, b² - 4ac। b² की वैल्यू आ गई -23, ग्रेट -4, a की 1 और c की आ गई 120। अब -23 - 23 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया जी, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। आंसर आ गया 12 529 और माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये -4 0 0 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4। अब हम इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 49। अब ये देखें आपके पास है 7 का स्क्वायर। अब मैंने आपको पहली कंडीशन ये बताई थी कि इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। देखें ये ग्रेटर दैन 0 भी आ गया हमारे पास और है भी ये परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी कंडीशन भी आ गई, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इसकी आगे क्या है, रूट्स जो है इसके रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब इसके रूट्स जो हैं आ जाएंगे, हमारा जो उसने पहले कंडीशन दी है कि आप बताएं रूट्स इसके क्या हैं, तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, इसको उसने कहा है वेरीफाई भी करें। तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं इस इक्वेशन का, ये फार्मूला लगा के 20 - b ± b² - 4ac/0 2a। देखें इतना क्वेश्चन हम तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये 49 आंसर इसका आया हुआ है, वो हम 49 यहाँ प्लेस कर देते हैं। माइनस b की वैल्यू है 23 प्लस माइनस, अब इसमें 49 हम प्लेस कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2/1 अब माइनस माइनस प्लस हो गया 23 प्लस माइनस। अब ये था 7 का स्क्वायर, हमारे पास 49 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया और नीचे आ गया 2/1 तो 2। अब देखें 23 प्लस माइनस ये 7 आ गया बाय 2। अब हम इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, प्लस में और एक माइनस में। 23 प्लस 7/2 तो 23 माइनस 7/2। इसका आंसर आ गया जी 16/2 और इसका आंसर आ गया जी 30/2। अब इसका आ गया 15 आंसर और इसका आ गया 8। अब देखें दोनों अनइक्वल है और हैं भी रैशनल। ठीक है, हमारे रूट्स आ गए रैशनल और रियल भी इनको कह सकते हैं। रैशनल क्योंकि सब पार्ट जो होता है रियल का, रैशनल है और अनइक्वल। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल माई
lecture. Please join me.